हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल MS एकेडमी पर। और आज जिस सेशन को लेकर मैं आया हूं, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में 6.1 और 6.2 हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा है तो पहले आप 6.1 और 6.2 को देखिए। और इसका एक और वीडियो मैंने अलग से बनाया था जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ट्राइंगल के, उसे भी देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा पूरी तरीके से। तो आज के सेशन में जो हम 6.3 करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। स्टेट विच पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। हमें बताना है ट्राइंगल के फिगर दिए गए हैं, ये कौन से पार्ट से सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। हमने इसे सिमिलर दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया है, हमें वो भी लिखना है। और उसके बाद हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो ये दो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। इन दोनों का साइज डिफरेंट है, बट सिमिलर में साइज नहीं, हमें बल्कि देखना होता है उनका शेप। दोनों शेप सेम है। तो यहां पर हम ध्यान से देख सकते हैं एंगल A जो है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। इस वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री कौन सा है, एंगल P। दैट मीन्स एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है। उसी तरीके से एंगल B 80 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में 80 एंगल Q जो है वो भी 80 डिग्री है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। उसके बाद आता है एंगल C 40 डिग्री है और इस वाले PQR में एंगल R भी 40 डिग्री है। तो एंगल R इक्वल हो जाएगा। मतलब A जो है P के इक्वल है, B जो है वो Q के इक्वल है और C जो है वो R के इक्वल है। एंगल तीनों का सेम है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ट्राइंगल PQR से। तो इसी के साथ दोनों ट्राइंगल के हमने एंगल मैच कर लिए हैं, तीनों साइड एंगल मिला है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, PQR। ट्राइंगल PQR ये है सिंबॉलिक फॉर्म। जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने, इस तरीके से हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो ट्राइंगल ABC को सिमिलर किया है ट्राइंगल PQR से, कौन से मेथड से क्या है। तो मैं लिख देता हूं बाय A क्या है, एंगल है, B क्या है, ये भी एंगल है, और C क्या है, ये भी एंगल है। डेट मीन्स तीनों एंगल है। तो ट्रिपल A एंगल एंगल एंगल, इनके क्राइटेरियन से हमने इसे प्रूव कर दिया है। और इसी के हम अब आगे बनाने वाले हैं पार्ट 2 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट था, इसके अगले पार्ट को करने वाले हैं। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास है पहले क्वेश्चन का पार्ट 2, जिसमें डायग्राम दिया गया है और सेम क्वेश्चन है, हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए साइड ABC में AB जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। तो क्या इसी तरीके से और भी ट्राइंगल जो दूसरा है उसका कोई भी साइड इनके इक्वल है क्या। तो हम ध्यान से देखेंगे तो 2 का डबल होता है 4, 2.5 का डबल होता है 5 और 3 का डबल होता है 6। मतलब हमें इन सारी साइडों का रेशियो निकालना होगा। जैसे हम लिखते हैं AB, तो AB के लिए हम कौन सा रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, AB अगर इस ट्राइंगल में है तो इसका डबल है QR, तब हम यहां पर लिखेंगे QR। और ये हमारा हो जाएगा 2/4। ये कैंसिल हो सकता है तो हम कैंसिल कराएंगे, 2 को टेल 1 टाइम में और 4 2 टाइम में। तो ये आ गया हमारे पास 1/2। तो ये साइड हो चुका है ये वाला। अब दूसरी साइड है BC। अब BC का डबल कौन सा साइड है, तो वो है RP। तो हम यहां पर लिखेंगे RP। BC की साइड है 2.5 और RP की साइड है 5। पॉइंट यहां से कैंसिल कराएंगे, बदले में मिलेगा नीचे 10 मतलब 0। 25 1 जा 25, 25 2 जा 10। इनका भी रेशियो आ चुका है 1/2। ये साइड भी हमारा डन हो चुका है। अब जो तीसरी साइड हमारे पास बच रही है वो है AC। और AC किसके रेशियो के बराबर है, PQ के बराबर। तो हम यहाँ पर PQ लिखेंगे। AC है 3 और PQ है 6। 3 से 3 1 टाइम में, 6 2 टाइम में। इनका भी रेशियो आया 1/2। तो हम ध्यान से देखेंगे तो सारी साइडों का जो रेशियो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। डेट मीन्स
ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन में आर पी, और ये इक्वल है ए सी अपॉन पी क्यू। ये तीनों साइडें जब इक्वल है तो ये ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएगा, किन किन का रेशियो इक्वल आ रहा है। इसी वजह से हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, ये वाली साइड ए बी सी पे आ रहा था 2 पे, तो ये वाली साइड का सेम रेशियो कौन सा आया था, क्यू आर वाला। तब हम लिखेंगे सिमिलर टू ट्राइंगल, यहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ए बी वाला साइड लिया था पहले, इसका डबल था क्यू आर वाला, तो हम लिखेंगे एंगल क्यू आर पी। और कौन से रूल से ये सिम पूरा हुआ है, तो वो हुआ है बाय ए बी, ये साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड, तीनों साइडों से हुआ है। तो रूल आ जाएगा एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड। बेसिक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एस 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 क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब हम इसके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो पहले ही क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं एल एम पी और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। हमें इसे सिमिलर प्रूव करना है। अगर हम नोटिस करेंगे तो साइड एम पी वाला जो है ये 2 है, उसी के अपोजिट में डी ई 4 है, मतलब डबल है। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें एल पी तो ये 3 है, और उसी के साइड में डी एफ ये 6 है, डबल है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं एम पी से। तो एम पी अपोन में आ जाएगा डी ई, और जब इनको लिखेंगे हम एम पी की जगह पे 2 और डी ई की जगह पे 4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 1 टाइम में, 2 से 2 टाइम में। तो ये हमारे पास आ चुका है रेशियो में 1/2। अगली साइड जो थी वो थी एल पी, तो हम लिख देंगे एल पी, और ये अपोजिट है डी एफ के, तो यहां पर हम लिखेंगे डी एफ। एल पी हमारा 3 है, डी एफ 6 है, 3 से 3 1 टाइम में, 6 2 टाइम में, ये आ चुका है रेशियो 1/2 में। अगली साइड है एल एम, और इनके अपोजिट जो साइड हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है ई एफ, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ई एफ। एल एम है 2.7 और ई एफ है 5। जैसे ये दोनों नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो रहा था, लेकिन 2.75 कैंसिल नहीं होगा, तब हम ऐसे कंडीशन में लिखेंगे एम पी अपोन में डी, ये वाली साइड इक्वल है, प्रोपोर्शनल है एल पी अपॉन डी एफ के। बट एल एम इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है ई एफ के, तो यहां पर हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू। अगर ये तीनों साइडें आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होगी, इसका मतलब अगर इनका रेशियो बराबर नहीं आएगा तो ये सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर होने के लिए तीनों साइडों का कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है ये सेम होना चाहिए, इनका रेशियो सेम होना चाहिए। तब हम यहां पर लैंग्वेज लिखेंगे ट्राइंगल्स आर not similar because their corresponding sides are not इक्वल। ये दोनों ट्राइंगल इक्वल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनका कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में इक्वल, या फिर इक्वल की जगह पर हम प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल, रियलिटी में प्रोपोर्शनल लिखना ही ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सोल्व हो चुका है, और अब हम मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें शायद एक ट्राइंगल है एम एन एल, या फिर एल एम एन भी कह सकते हैं। दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। हम जब दोनों ट्राइंगल को नोटिस करेंगे तो एंगल एम और एंगल क्यू जो है वो सेम है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों 70 डिग्री का है। अब ध्यान देना है कि इसकी जो दो साइडें हो गई एंगल से जुड़ी हुई, एक साइड है हमारे पास एम एन, तो हम एम एन लिखते हैं। इसी के समान रेशियो में देखा जाए तो एक साइड है पी क्यू, तो हम यहां पर लिखेंगे पी क्यू। एम एन की वैल्यू है 2.5 और पी क्यू की वैल्यू है 5। 2.5 1 टाइम में, 5 2 टाइम में, तो रेशियो आ चुका है 1/2। अब इसी एंगल से जुड़ी हुई दूसरी साइड है वो है एम एल, और इस ट्राइंगल से दूसरी वाली एंगल से जुड़ी हुई साइड है वो है क्यू आर। तो एम एल हमारे पास 5, क्यू आर है 10। 5 से 5 1 टाइम में, 10 2 टाइम में,
तो ये रेशियो आ चुका है 1/2। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एंगल M जो है एंगल Q के बराबर है, MN का रेशियो PQ के इक्वल है और ML का रेशियो QR के इक्वल है। तब हम कह सकते हैं इस जगह पर MN अपोन में PQ इक्वल टू ML अपोन में आएगा QR और एक एंगल हमने पहले से प्रूव कर रखा है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है दो साइड और एक एंगल से। तब हम लिखेंगे ट्राइंगल MN या फिर LMN सिमिलर टू ट्राइंगल, इस जगह पर लेंगे हम PQR। कौन से रूल से हो रहा है? तो साइड एंगल साइड के रूल से। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा पूरा हो गया और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दो ट्राइंगल दिया गया है ABC और DEF। यहाँ पर जब एंगल A नोटिस करेंगे तो 80 डिग्री है और यहाँ पर एंगल F 80 डिग्री है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल F। अब एंगल से जुड़ी दो साइडें हैं, एक है AB और दूसरा है AC। यहाँ पर एंगल से जुड़ी दो साइड, एक है EF और दूसरा है DF। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं AB और इसके समान नीचे रेशियो में आ जाएगा DF। AB हमारे पास है 2.5 और DF है 5। ये जाएगा 1 टाइम में कैंसिल होगा, ये 2 टाइम में, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 1/2। यहाँ से एंगल से जुड़ी दूसरी साइड है वो है AC और यहाँ एंगल से जुड़ी दूसरी साइड है EF। AC हमें गिवन नहीं है और EF है 6, जो कि इक्वल यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB अपोन में DF इज नॉट इक्वल टू AC अपोन में EF। और जब किसी भी ट्राइंगल की साइडें आपस में प्रोपोर्शनल ना हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होता है। Triangles are not similar because corresponding sides are not proportional। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दो ट्राइंगल है DEF और PQR। इसमें दो एंगल दिए हुए हैं 70 और 80। इसमें दो दिए हुए हैं 80 और 30। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल F। तो इसके लिए रूल क्या है, एंगल D प्लस में एंगल E प्लस में एंगल F, ये सब मिलकर तीनों मिलकर होना चाहिए 180। कौन से रूल से? एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल सारे एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल D की जगह पर हम लिखेंगे 70 और एंगल E की जगह पर हम लिखेंगे 80 और एंगल F को हम एज इट इज लिखेंगे। इस जगह पर आएगा 180, 70 प्लस 80 होता है 150 और इस जगह पर आएगा एंगल F और इक्वल टू में आएगा 180। एंगल F को हम एंगल F लिखेंगे, 180 को 180, 150 जो LHS में प्लस के साइन में है, RHS में लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 150। एंगल F को एंगल F लिखेंगे, 180 में से जब 150 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30। तो यहाँ पर एंगल F जो है वो हो चुका है 30 डिग्री का। उसी तरीके से हम जब इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं तो एंगल P प्लस में एंगल Q और प्लस में एंगल R, ये तीनों मिलकर होता है 180। फिर से सेम प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P हमें गिवन नहीं है, एंगल Q है 80 डिग्री प्लस में एंगल R है 30 डिग्री और इक्वल टू आएगा 180। एंगल P को एंगल P लिखेंगे, 180 प्लस में 30, 80 और 30 मिलकर होता है 110 इज इक्वल टू 180। एंगल P को एंगल P लिखेंगे, 180 को 180, 110 जो LHS में प्लस की तरफ है RHS में आते ही माइनस में आ जाएगा। तो एंगल P इज इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा हो चुका है 70 डिग्री। अब आप ध्यान देंगे तो एंगल D और एंगल P एक दूसरे के इक्वल है, एंगल E जो है एंगल Q के इक्वल है और एंगल F एंगल R के इक्वल है। तब हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। जब किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल है इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो हम लिखेंगे यहां पर ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR
कौन से रूल से? एंगल एंगल एंगल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट थे जो हमने 6 पार्ट को सॉल्व कर लिया है। और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है इन फिगर ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA एंगल BOC 125 डिग्री एंगल CDO 70 डिग्री फाइंड करना है DOC मतलब ये वाला एंगल, उसके बाद DCO मतलब ये वाला एंगल और OAB का मतलब ये वाला एंगल। तो हमें 1, 2 और 3 एंगल फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले एंगल निकालेंगे DOC का। तो ध्यान से देखिए आप, ट्राइंगल DOC प्लस ट्राइंगल BOC एंगल BOC और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 180। जब एक सीधी लाइन पर आधी एंगल बनती है, आधा सर्कल बनता है तो 180 का होता है, रीजन होता है लीनियर पेयर। तो DOC हमें पता नहीं है तो हम लिखेंगे DOC, बट BOC हमें मालूम है जो कि 125 डिग्री इक्वल टू आएगा 180। एंगल DOC को DOC लिखेंगे, 180 को 180। यहाँ पर 125 प्लस में है, जब RHS में लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 125 डिग्री। एंगल DOC हमारे पास हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ चुका है हमारे पास 55 डिग्री। आगे जो हमें करना है हम इधर कर लेते हैं। अब हमें निकालना है DCO। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस में लिखेंगे एंगल COD और ये सब मिलकर हो जाएगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। अब यहां पर है पहला ODC हमारे पास है 70 डिग्री, हम इस जगह पे 70 लिखेंगे। पहला DCO हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसीलिए इसे लिखेंगे DCO प्लस COD हमने अभी निकाला है COD जो कि है 55 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे 55 और ये सब प्लस हो जाएगा 180 पे। दोनों डिजिट वाले दोनों एंगल आपस में मिल जाएंगे, 70 और 55 मिलकर होते हैं 125। प्लस में आएगा एंगल DCO इज इक्वल टू 180। एंगल DCO इज इक्वल टू 180, ये 125 प्लस में है, इधर आते ही ये माइनस में आ जाएगा। तो एंगल DCO हमारे पास हो जाएगा 55 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी हमारे पास आ चुका है 55 डिग्री। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है DOC जो कि हमारे पास 55 डिग्री, DCO भी हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि 55 डिग्री। अब हमें निकालना है OAB ये वाला एंगल। तो उसके लिए हम लिखेंगे एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि DCO ये वाला एंगल और OAB ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो आप जब क्वेश्चन को नोटिस करेंगे तो ODC ये वाला एंगल ट्राइंगल और OBA ये और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। और जब कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, तो ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर रीजन में लिख देता हूँ ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, या फिर आप लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। अब यहां पर जब ये ट्राइंगल हो चुका है तो एंगल OAB जो है एंगल DCO के बराबर हो जाएगा जो कि है 55 डिग्री। हमें क्वेश्चन में तीन चीज पूछा गया था, DOC हमने निकाल लिया, DCO ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया और OAB ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगर समझ में आ चुका है तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। मतलब एक ट्रेपेजियम है ABCD और इसकी डायगोनल्स है AC और BD जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है O पर।
यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्राइंगल्स शो डेट ओ ए अपोन में ओ सी, ओ ए और अपोन में है ओ सी, दूसरा है ओ बी और अपोन में आएगा ओ डी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ट्राइंगल ए ओ बी, इस वाले ट्राइंगल में हम देखते हैं ध्यान से। और दूसरा ट्राइंगल है सी ओ डी, ये वाला ट्राइंगल। इस दोनों ट्राइंगल में हम पहले प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखेंगे इस जगह पर ए बी जो लाइन है वो दोनों ही ट्राइंगल में ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए जो है यहाँ पर एंगल सी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल होकर। तो हम लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए बी, तो यहां पर आएगा ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। और रीजन में हम डालेंगे अल्टरनेट एंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अल्टरनेट एंगल। दूसरा ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए ओ बी और इस वाले को देखेंगे तो एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तब हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, रीजन में आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं सबका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो अब हमारे पास एंगल बच रहा है ए बी ओ या फिर ओ बी ए, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बी डी दोनों ही ट्राइंगल में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन पे अल्टरनेट एंगल दोनों का सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल सी ओ डी। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ओ बी ए, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। इसके लिए भी क्या रीजन देंगे? अल्टरनेट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ अल्टरनेट एंगल। तो दोनों ही ट्राइंगल में तीन साइडें जो है एंगल जो है, एंगल डी और एंगल बी, एंगल ए और सी और एंगल ओ जो वर्टिकली एंगल है, ये दोनों तीनों सेम है। तब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल, जैसे यहां पर मैंने लिखा ए ओ बी, तो यहां लिखेंगे सी ओ डी, दोनों का ओ बीच में आना चाहिए। तो सी ओ डी कौन से रूल से है? तो ए ए ए, तीनों एंगल है। अब हमें प्रूव करना था कि ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, जब कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी साइडें जो है वो रेशियो में इक्वल होती है, दोनों का रेशियो समान होता है। तब हम लिख सकते हैं ओ ए अपोन में आएगा ओ सी और इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपोन में आएगा ओ डी। इसी के साथ हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये रेशियो हमारे पास गिवन है। एंड एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों भी इक्वल है। शो डेट एंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस का मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर होना चाहिए टी क्यू आर, मतलब इस बड़े वाले ट्राइंगल के, जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। और यहां पर दे रखा है क्यू आर ये वाली लाइन है और क्यू एस ये वाली लाइन, मतलब यहां से यहाँ क्यू आर और क्यू से क्यू एस यहाँ तक। उसी तरीके से दे रहा है क्यू टी ये पूरी लाइन, और उसके बाद है क्यू आर जो यहाँ से पी आर मतलब ये वाली लाइन है। सबसे पहले हमें इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ रिलेशन ढूंढना, इनके लाइन में है या नहीं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस या फिर पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। जब पी क्यू आर में हम ध्यान से देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2, इस लाइन को भी भूल जाइए कि ये लाइन है। तो ये वाला ट्राइंगल हम जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल से, और अगर एंगल 1 एंगल 2 एक ही ट्राइंगल में इक्वल है तो एंगल 1 के अपोजिट साइड वाली लाइन और एंगल 2 के अपोजिट साइड वाली लाइन, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। डेट मीन्स एंगल 1 के लिए पी आर के एंगल 1 के अपोजिट पी आर वाली साइड और एंगल 2 के अपोजिट पी क्यू वाली लाइन, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स,
जब एंगल्स इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हो जाती है। तो ये लाइन इक्वल हो गई। हमारे पास गिवन क्या है देख लेते हैं, पहले लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, मतलब पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल और टी क्यू आर ये वाला ट्राइंगल, इसमें गिवन है हमारे पास क्यू आर अपोन में क्यू एस और इक्वल टू क्यू टी अपोन में आएगा पी आर। इसी लाइन को हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, क्यू आर को हम क्यू आर लिखेंगे, अपोन में क्यू एस को हम क्यू एस लिखेंगे, इक्वल टू क्यू टी को हम क्यू टी लिखेंगे। लेकिन पी आर ये वाली लाइन जो है किसके इक्वल है, इस वाली लाइन के, तो हम इस जगह पर लिखेंगे क्यू पी। अब आप ध्यान से देखेंगे क्यू आर ये वाली लाइन है और क्यू एस ये वाली, उसी तरीके से क्यू टी ये लाइन है और क्यू पी ये वाली लाइन है। तो अब इस दोनों ट्राइंगल में जब ध्यान से देखा जाएगा तो एंगल टी क्यू आर में एंगल 1 आ रहा है और ट्राइंगल पी क्यू एस में भी एंगल 1 आ रहा है। डेट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 दोनों बराबर हो जाएगा और रीजन में डालेंगे हम कॉमन। इसी के साथ ट्राइंगल पी क्यू एस, अब ध्यान से देखिए एक साइड यहां से बराबर हो रही है, एक एंगल बराबर हो रहा है और दूसरी साइडों का रेशियो भी सेम आया है। तो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर और रीजन में लिखेंगे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्राइटेरिया। इसी क्राइटेरिया से इस ट्राइंगल को पूरा किया गया है। पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। यहाँ पर पी आर के ऊपर एस है और आर क्यू के ऊपर टी है और ट्राइंगल पी क्यू आर ये बड़े वाले ट्राइंगल सच दैट एंगल पी ये वाला एंगल जो है एंगल आर टी एस मतलब ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। सो दैट एंगल आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन में है एंगल P जो है वो इक्वल है एंगल RTS के, रीजन में लिख दूंगा मैं, गिवन है ये पहले से ही। अब ध्यान से देखना है कि ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, इन दोनों को जब ध्यान से देखेंगे तो RPQ में भी एंगल R आ रहा है और RTS में भी एंगल R आ रहा है, मतलब एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। और इसके लिए हम रीजन डालेंगे कॉमन क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। और किसी भी ट्राइंगल की अगर दो एंगल आपस में इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होता है, इसलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। हाँ एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंगल P है ये इसमें मिडल में आ रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल T है ये भी मिडल में आना चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये दोनों आपस में सिमिलर है और रूल लिखेंगे ए मतलब एंगल एंगल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा हो जाता है और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है इन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD इस वाले ट्राइंगल के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है शेप एंड साइज दोनों इक्वल है, सेम है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE ये वाला ट्राइंगल ये सिमिलर है ट्राइंगल ABC इस बड़े वाले ट्राइंगल के। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं ABE, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD और रीजन में हम लिख देते हैं गिवन। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ABE की साइड AB इक्वल हो जाएगी ट्राइंगल ACD के साइड AC के बराबर। रीजन यहां पर हम लिख देंगे CPCT और इसे इक्वेशन लिखेंगे 1। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा CPCT। उसी तरीके से ट्राइंगल ABE में साइड यहां पर देखिए ध्यान से, ABE में AD वाली जो साइड यहां तक आ रही है AD इक्वल हो जाएगा AE के और इनके लिए भी सेम रूल आएगा CPCT, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखना है हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ADE में और ट्राइंगल ABC में। तो मैं लिख देता हूं यहां पर इन ट्राइंगल ADE
तो ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब ध्यान से देखेंगे ट्राइंगल ए डी में एंगल ए और ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए, मतलब दोनों ही ट्राइंगल के लिए एंगल ए कॉमन हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए और रीजन में लिखेंगे कॉमन। अब अगर ध्यान से इनका रेशियो निकाला जाए तो AD अपॉन में AB, तो AD अपॉन में AB और इनका जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा AE अपॉन में AC। अब AD ये वाली साइड और AE ये वाली साइड, AD और AC आपस में इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से AD और AE इक्वल है, यहां पर AD ये वाली साइड, AE ये वाली साइड। उसी तरीके से AB ये वाली साइड, AC ये वाली साइड आपस में इक्वल है। तब हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कौन से रूल से? तो एक तो हमें एंगल मिला है और दो साइड का रेशियो इक्वल मिला है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरा हो गया और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है इन फिगर एल्टीट्यूड AD ये वाली लाइन और CE ये वाली लाइन ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P शो दैट। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। इन दोनों को कर लेने के बाद इसके दो अगले पार्ट जो हम आगे करेंगे। तो पहले देखते हैं इसमें पहले पार्ट में क्या कह रहा है। ट्राइंगल AEP ये वाला ट्राइंगल और दूसरा है CDP का मतलब ये वाला ट्राइंगल। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों सिमिलर है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्राइंगल AEP में एंगल AEP इक्वल है एंगल AEP 90 डिग्री है, तो एंगल CDP ये भी 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे इच 90 और दोनों 90 डिग्री इसलिए दोनों इक्वल हो जाएगा। अगला ध्यान से देखेंगे एंगल CPD में ये वाला एंगल और APE में ये वाला एंगल, जब दो सीधी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तब हम लिखेंगे एंगल CPD इक्वल टू एंगल APE और इस जगह पर हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल प्रूव हो जाए तो वो दोनों सिमिलर होता है। तब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। कौन से रूल से? तो ए वाले रूल से ये प्रूव हो जाएगा। अगला इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल ABD वाला। आगे कह रहा है ट्राइंगल CBE ये वाला ट्राइंगल। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एंगल CBE में एंगल B और ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल ABD में एंगल B, मतलब दोनों तरफ ही एंगल B क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो हम लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B और रीजन लिखेंगे कॉमन। अब आप ध्यान से देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो इसका एल्टीट्यूड के अपोजिट साइड में है ये भी 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 है तो इसके अपोजिट में ये भी 90 डिग्री का होगा। तब हम इसे लिखेंगे एंगल ADB एंगल ADB इक्वल है एंगल CEB या BEC के, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल CBE और रीजन में लिखेंगे इच 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री का है, यहां भी दो एंगल हमने प्रूव कर दिया है। तब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE और यहाँ पर क्राइटेरियन में लिखेंगे AA। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी बन चुका है। अब जो इसके दो पार्ट बच रहे हैं हम इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास है पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AEP ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ADB ये वाले ट्राइंगल के।
ये डायग्राम थोड़ा सा रफली हम यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, ओवरलाइन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम समझ में आएगा ए ई पी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए ई पी इक्वल हो जाएगा ए डी बी में जब देखेंगे तो ए डी बी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो रहा है, एंगल ए डी बी। और रीजन में लिख देंगे यहाँ पर इच 90। अब ध्यान से देखना है कि ए ई पी में और ए डी बी में क्या कॉमन मिल रहा है हमें। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर एंगल पी ए ई का मतलब ये वाला एंगल, और वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी या बी ए डी भी कर सकते हैं, एंगल बी ए डी। यहाँ पर एंगल ए बड़े वाले ट्राइंगल में बी ए डी में भी आ रहा है और ई ए पी में भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम रीजन में लिख देंगे दोनों में कॉमन। और अगर दो ट्राइंगल प्रूव हो चुका है तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। कौन से रूल से? तो ए वाले रूल से। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है ट्राइंगल पीडीसी, यहाँ पर है पीडीसी ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, और इसमें हमें प्रूव करना है सिमिलर है बीईसी ये वाला ट्राइंगल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। यहां पर पी डी सी में एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का है, तो एंगल पी डी सी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ई बी बोलिए या फिर बी ई सी बोलिए, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ई सी और रीजन में लिखेंगे इच 90। अब अगला एंगल ढूंढना है दोनों में कॉमन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पी डी सी में एंगल यहाँ पर सी आ रहा है और एंगल बी ई सी में भी एंगल सी आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल पी सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी बी या फिर एंगल बी, यहां पे लिखेंगे एंगल, सॉरी ये वाला ध्यान से देखना है। यहां पर पहले मैंने लिखा एंगल पी डी सी और उसका पी सी डी में ये वाला एंगल, उसका एंगल ई सी बी, मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल ई सी बी। अब यहां पर ध्यान से देखिए समझ में आएगा आपको, पीसीडी में एंगल सी आ रहा है और एंगल ईसीबी में भी एंगल सी आ रहा है, तो दोनों तरफ यहां पर एंगल जो है हमारा वो हो जाएगा कॉमन और दो एंगल प्रूव हो चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी और रूल में लिखेंगे ए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरा हो चुका है, चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ D से AD वाली लाइन को और इंक्रीज करके E बनाया गया है और BECD को इंटरसेक्ट करता है F के ऊपर, सो डेट एंगल ABE एंड CFB सिमिलर है। तो यहां से हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं और किसमें ले रहे हैं, हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB में ABE ये वाला और उसके बाद है CFB ये वाला एंगल, मैं दोनों बना देता हूं, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा है ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा। आप ध्यान से देखेंगे तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली जो एंगल्स और साइड होती है वो पैरेलल होती है, इक्वल होती है। तब हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होती है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखना है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो अब ट्राइंगल ए और ए बी
ई में और सी एफ बी में, इससे पहले आप ध्यान दीजिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम और बी ई इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्राइंगल ए बी ई में एंगल बी और ट्राइंगल सी एफ बी में एंगल एफ, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर इक्वल होती है। तब हम यहाँ पे लिखे एंगल ए बी ई, ये वाली लाइन ये इक्वल हो जाएगी एंगल सी एफ बी के, एंगल सी एफ बी। और रीजन में हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जब दो एंगल साइड में इक्वल है दोनों एंगल, तब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, और रीजन में लिखेंगे ए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम, बी पर यहाँ राइट एंगल है और एम पर भी राइट एंगल है। प्रूव करना है हमें, पहले इसमें दो क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के, और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर साइड का रेशियो दिया गया है सी ए अपॉन में पी ए और इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी, ये हमें इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, तो मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। अच्छा, ए बी सी में बी 90 डिग्री है और ए एम पी में एम 90 डिग्री है। तब मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, और रीजन में लिख दूंगा मैं यहां पर इच 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना है ए बी सी में और ए एम पी में एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए एम, ये एम ए पी भी कर सकते हैं। तो पी ए एम मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो रीजन में हम लिख देंगे कॉमन। जब दो एंगल प्रूव हो चुका है तो दोनों ट्राइंगल भी आपस में हो जाएगा सिमिलर। मैं लिख देता हूं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, और कौन से रूल से हुआ है, तो ए वाले रूल से हुआ है। अब ध्यान से देखना है कि ए बी सी और ए एम पी दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो चुका है। जब सिमिलर प्रूव हो चुका है तो अब बारी है साइड की, सी ए ये वाली साइड है और अपोन में है पी ए ये वाली साइड है, और उसके बाद रेशियो दे रखा है बी सी ये वाली साइड और रेशियो दे रखा है एम पी ये वाली साइड है। जब किसी भी ट्राइंगल में ऑलरेडी जब प्रूव हो चुका है कि वो दोनों सिमिलर है, तो उनकी साइड का रेशियो भी आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तब मैं यहां पर लिख सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए साइड्स ऑफ अ, या फिर साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसमें हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, सिर्फ लैंग्वेज लिखना है कि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जब ट्राइंगल ऑलरेडी पहले से प्रूव हो चुका है कि वो सिमिलर है, तो उनकी साइडों का जो रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो चुका है, और अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कह रहा है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that पहले क्वेश्चन में प्रूव करना है कि CD अपॉन GH और AC अपॉन में FG इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन मैंने उसे लिखा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये गिवन है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल होगा। यही मैंने यहाँ लिख दिया, एंगल ए एफ के इक्वल, एंगल बी ई के इक्वल और एंगल सी एंगल जी के इक्वल। हमें निकालना है सी डी और जी एच।
सी डी ये वाली लाइन होती है, जी एच ये वाली लाइन होती है, उसके बाद है ए सी ये वाली लाइन होती है, और उसके बाद है एफ जी ये वाली लाइन है। मतलब हमें ट्राइंगल लेना है ए डी सी और एफ एच जी में, नीचे वाले ट्राइंगल की हमें कोई जरूरत अभी नहीं है। इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले एंगल ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। कैसे, मैंने यहां भी प्रूव करके दिखाया था, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ध्यान देना है कि एक एंगल तो पूरा हो चुका, अब दूसरा एंगल क्या। अगर जस्ट लाइक एग्जांपल हम इसे मान लेते हैं एंगल 1 और इसे मान लेते हैं एंगल 2। अब एंगल सी और एंगल जी आपस में इक्वल है, एंगल सी और जी क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर सी डी और जी एच जो इसे बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब सेम एंगल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना, मतलब इनका भी हाफ हो जाएगा सी का, और ये भी एंगल 2 जो है वो हाफ हो जाएगा जी का। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन में हाफ एंगल है, एंगल 1 किसका एंगल है, एंगल सी का हाफ है, और उसी तरह से एंगल 2 जो है यहाँ पर ये हाफ हो जाएगा किसका, एंगल जी का। अब दो एंगल हमने प्रूव कर दिया है, तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी। अब ध्यान से देखना है कि जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सी डी अपॉन में जी एच और इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी, और रीजन में लिख देंगे हम कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 इसका पूरा हो चुका है। इसके टोटल 3 पार्ट है, अब हम आगे करने वाले हैं इसी का पार्ट 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2, जिसमें कह रहा है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। डी सी बी का मतलब ये वाला ट्राइंगल, और एच जी एच ई का मतलब है ये वाला ट्राइंगल। मैं इस एंगल को अभी इरेज कर देता हूं जिसे समझने में और आसानी हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, अब इन दोनों ट्राइंगल में मैंने लिखा है इन ट्राइंगल डी सी बी एंड एच जी ई, एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल बी एंगल ई के। मैंने अभी ऊपर आपको बताया भी था, तो यहां पर लिख देंगे एंगल ई। अब अगला एंगल हमें ढूंढना है कौन सा इक्वल होगा। अच्छा, एंगल सी और एंगल जी ये दोनों भी आपस में इक्वल है, और अगर सी डी एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है और जी एच एंगल जी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो बी सी डी वाला एंगल और एंगल ई जी एच वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ई जी एच। अब इन दोनों एंगल को हमने प्रूव कर दिया है, और दो एंगल प्रूव जाने के बाद हम लिख सकते हैं ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, और रीजन में लिखेंगे हम ए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा पूरा हो गया। अब हम मूव करते हैं इसी के पार्ट तीसरे पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3, जिसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल डी सी ए मतलब ये वाला एंगल, और ट्राइंगल एच जी एफ ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो उसके लिए मैंने लिखा ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। इनमें हम ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डी सी ए में और एच जी एफ में एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने यहां अभी आपको करके दिखाया था। अब उसके बाद हमें दूसरा देखना है एंगल डी सी ए। मैं लिख देता हूं एंगल डी सी ए ये इक्वल हो जाएगा एंगल एच जी एफ के, एंगल एच जी एफ। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पे प्रूव किया था कि एंगल सी जो है जी के इक्वल है। अब यहाँ पर जी एच एंगल जी को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट में, तो हाफ पार्ट इधर है और हाफ पार्ट इधर है। तो मैं बोल सकता हूं कि एच जी एफ जो है इक्वल है डी सी ए के, क्योंकि एंगल सी को भी हाफ कर रहा है सी डी, तो इसीलिए
अब यहाँ पर दो एंगल प्रूफ हो चुका है, तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। इसी के साथ को ये दोनों कौन से रूल से होता है, AA के साथ। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूरा हो चुका है और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कह रहा है इन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle with ABC with AB is equal to AC। इफ AD लंब है, परपेंडिकुलर है AD BC के ऊपर, एंड EF लंब है, परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल EFC के। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है हम उसे लिखते हैं सॉल्यूशन में। AB इज इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब AB और AC इक्वल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो एंगल B और एंगल C आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये आपस में एंगल हो जाएगा, आपस में इक्वल। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में अपोजिट साइड का एंगल इक्वल होता है। अब ध्यान से देखना है, हमें प्रूव क्या करना है। ट्राइंगल ABD, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, हमें ये दोनों सिमिलर है, प्रूव करना है। तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे कि हमारे पास सिमिलर या कॉमन क्या आ रहा है। तो ABD में एंगल D ये वाला 90 डिग्री बन रहा है और ECF में एंगल F 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB मतलब ये वाला एंगल, ये वाला 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल EFC, एंगल EFC। और रीजन में हम लिखेंगे इच 90 डिग्री, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री का है। अब ध्यान देना है कि इसमें ADB में यहाँ पर एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है, हमने यहाँ ऊपर प्रूव कर दिया है। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD और रीजन में हम लिख देंगे प्रूव्ड एबव। अब यहाँ पर ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ECF के। ये ABD ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा EFC ये वाले ट्राइंगल के। और रीजन दोनों ही हमने एंगल देखा, एक एंगल ये वाला और दूसरा एंगल ये वाला, तो रीजन में हम डालेंगे AA। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूरा हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कह रहा है साइड्स AB एंड BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ABC और दूसरा है हमारे पास PQR। अब यहाँ पर AB जो है वो प्रोपोर्शनल है PQ के, क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम सबसे पहले जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देना। AB, दूसरी साइड क्या है दूसरे ट्राइंगल की, BC, लिख देते हैं यहाँ पर BC। और तीसरी साइड जो है वो है AD, तो हम यहाँ पर AD लिख देंगे। इसके प्रोपोर्शनल में जो साइड गिवन है हमें, वो गिवन है PQ, मतलब ये वाली साइड है, तो हम AB के नीचे लिखेंगे PQ। उसी तरीके से BC के लिए जो प्रोपोर्शनल दे रखा है वो दे रखा है QR, तो हम यहाँ पर QR लिखेंगे। और AD के प्रोपोर्शनल में जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है PM, मतलब ये वाला, हम यहाँ पर PM लिखेंगे। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से गिवन है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हम AB को AB लिखेंगे, सर के बीच में इक्वल टू लगा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा PQ। अच्छा, BC मतलब ये वाली पूरी लाइन, और अगर AD मीडियन है, इसका मतलब कि D वाला पॉइंट जो है
वो बी और सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब बी डी इक्वल हो जाएगा डी सी के। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें बी सी को तो 1/2 बी सी लिख सकते हैं, बी डी की जगह पर हाफ लगा सकते हैं। उसी तरीके से 1/2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं पीएम, अगर एम यहाँ पर मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो क्यू आर को दो हिस्सों में बांटेगा, तो 1/2 क्यू आर आ जाएगा। और यहाँ पर एडी की जगह पर मीडियम में हम एडी लिखेंगे और पीएम की जगह पर पीएम लिखेंगे। अब ए बी को हम ए बी लिख सकते हैं, अपुन में पी क्यू को पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी, बी सी का हाफ हो जाएगा बी डी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी डी, अपोन में क्यू आर का हाफ हो जाएगा क्यू एम, तो हम इस जगह पर क्यू एम लिखेंगे, इज इक्वल टू ए डी को लिखेंगे पी एम। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी ये वाली साइड है, बी डी ये वाली साइड है और ए डी ये वाली साइड है, और ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बनाता है। उसी तरीके से पी क्यू इस ट्राइंगल का ये साइड है, क्यू एम ये वाली साइड है और पी एम ये वाली साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी, लिख देता हूं मैं यहां पर, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम। कौन से रूल से? तो तीनों साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो यहां पर आ जाएगा एस एस एस, क्राइटेरिया से आ गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम आपस में सिमिलर है। तब हम यहां पर लिख सकते हैं ट्राइंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और यहां पर रीजन में मैं लिख देता हूं ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। अब हमें प्रूव क्या करना, हम यहां पर लिख लेते हैं, प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल इक्वल है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी और पी क्यू हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ये दोनों साइड क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे ए बी, अपोन में आएगा हमारे पास पी क्यू। अब दूसरी जो साइड है हमारे पास वो है बी सी, पी क्यू ए बी सी में बी सी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी, और अपोन में ये वाली साइड जो हो जाएगी क्यू आर। अच्छा, हमने ये दोनों साइड ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर एंगल बी से साइड ए बी और बी सी लग रही है, उसी तरह यहाँ पर एंगल क्यू से साइड पी क्यू और क्यू आर टच कर रहा है। अगर ये दोनों साइडें प्रोपोर्शनल है और ए बी सी में एंगल बी, इस जगह पर मैं लिखूंगा एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और यहां पर मैंने प्रूफ पहले ही कर दिया है तो मैं लिख देता हूं प्रूफ एबव, यहां मैंने प्रूफ कर रखा ऑलरेडी। तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल में ए बी सी में और पी क्यू आर में एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, ए बी पी क्यू के सिमिलर है, मतलब एक तरह से प्रोपोर्शनल है, रेशियो सेम है, बी डी रेशियो सेम हो जाएगा क्यू एम के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, कौन से रूल से? तो यहां पर दो साइडों का रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो आ जाएगा साइड, और एक एंगल है तो साइड एंगल साइड वाले रूल से सिमिलर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह समझ में आया होगा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें डायग्राम गिवन नहीं है, क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम हमें खुद ड्रॉ करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to BAC so that CA square is equal to CB into CD। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनानी है, और ट्राइंगल जो है वो है ABC और D जो है वो BC के ऊपर है, तो हम इस वाली लाइन को ले लेते हैं B और C, और ट्राइंगल ABC है तो हमने ABC बना दिया। D इनके ऊपर एक पॉइंट है तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया D, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि एंगल ADC का मतलब ये वाला एंगल
इक्वल है BAC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है CA² इज इक्वल टू CB इंटू में है CD। तो सबसे पहले हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या निकल दिया हुआ है हमारे पास, पहले हम उसे लिखते हैं। अब एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC में, लेकिन ये ADC और BAC है क्या? तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो दो ट्राइंगल हमारे पास, BAC ये वाला ट्राइंगल और दूसरा है ADC। तो यहां पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाता है, लेकिन ध्यान देना है कि यहां पर ABC और ADC में यहां पर एंगल C जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हम यहां पर लिख देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C और रीजन में लिखेंगे कॉमन और इनके रीजन में लिख देंगे गिवन। हमें प्रूव करना है CA इज इक्वल टू CB। तो पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले यहां पर हमें लिखना था इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC। ओके, तो यहां पर दोनों ट्राइंगल में दो चीजें प्रूव हुई है। पहला तो साइड गिवन था, दूसरा है एंगल। ध्यान से, सॉरी पहला भी यहां पर एंगल ही था। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल BAC या फिर ADC, ट्राइंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BAC के। BAC रीजन में AA मतलब डबल एंगल हो रहा है, एंगल एंगल से क्राइटेरिया से प्रूव हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। अब हमें प्रूव करना है CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहां पर हम इसका साइड लेंगे कोरेस्पॉन्डिंग वाला। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है और वो हमने प्रूव कर दिया है तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर हम बोल सकते हैं CA अपोन में आ जाएगा CB। तो यहां पर लिख देते हैं हम CA अपोन में आएगा CB और दूसरे वाले में जो साइड दे रखा है वो दे रखा है CD। तो यहां पर लिख देता हूं मैं CD और अपोन में CD, ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी? CA के। तो यहां पर हम लिख देते हैं CA। ध्यान से समझिए, पहला CA इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली आ रही है, दूसरा है हमारे पास CD अगेन कोरेस्पॉन्डिंग साइड यही CA आ रही है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, CA मल्टीप्लाई CA डेट मीन CA 2 टाइम्स है तो CA² और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा CB इंटू में आएगा CD। ये जो इंटू है इसको हम ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर।